जय हिंद साथियों, रुद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल में आज का लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करेंगे और जो मेरा चैनल है रुद्र क्लास उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। इसे मान लेते हैं दोस्तों, एक ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? समद्वि, सम माने बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि का मतलब क्या हुआ? दो, और बाहु का मतलब भुजा। यही हुआ समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब। क्या है कि ABC एक त्रिभुज है, एक ऐसी त्रिभुज ABC है जिसकी दो भुजा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे AB और मान लेते हैं कि AB और AC दो भुजा बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है? एक ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होनी चाहिए? दो साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें AB और AC ये मान लेते बराबर है। अब इस एक और कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें ज्योमेट्री में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। कोण B और कोण C बराबर होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो इसके एरिया और पेरीमीटर के बारे में बात हो तो बढ़िया है। ठीक है, देखो इसमें क्या है? ABC है। ठीक, मान लेते हैं कि ये भुजा ए, ठीक है, ये दोनों बराबर है, और इस जो अनइक्वल साइड है उसको मान लेते हैं 2B। ABA, ACA, BC 2B है। अब यहां से क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। किस पे? BC को आधार मानते हुए सामने के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये जो परपेंडिकुलर मान लेते हैं किस पे है? D पे। तो D क्या है मेरा? D इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ किस पे? किसका है मिड पॉइंट? BC का। जब मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, D जो है मिड पॉइंट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? BD बराबर DC। ठीक है, BD बराबर DC। और एक पढ़े आप पढ़ेंगे ज्योमेट्री में मीडियन। मीडियन जो समद्विबाहु त्रिभुज है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो मीडियन है या इसी को हम लोग हाइट बोलते हैं। मीडियन या हाइट इसी को बोलते हैं। क्या होता है मीडियन? कि एक आधार मान लेते हैं, BC आधार है, मतलब BC आधार मान लेते हैं, और आधार एक क्या मानते हैं? मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मान लेते हैं। इस मिड पॉइंट से सामने के वर्टेक्स, मिड पॉइंट से सामने के वर्टेक्स से जो लाइन खींची जाती है ना, वो मेरा क्या होता है? ये जो लाइन खींचे AD, ये मीडियन होता है। मीडियन का क्या काम है? इस कोण को दो भाग में बांटेगा, और ये जो मिड पॉइंट हो ही गया तो BD बराबर DC होता है। और इसमें क्या होगा? ये
त्रिभुज में मीडियन या जिसकी को हम लोग हाइट बोलेंगे। इतना समझ गए? ठीक है, फिर से बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसी त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजा बराबर हो। ठीक है, दो भुजा बराबर हो, दो कोण आमने सामने का दो कोण बराबर हो। ठीक है, एक ए से बी सी पे डी क्या होगा कि एडी जो है मेरा हाइट हो जाएगा, बीसी जो है बीसी पर जो मिड पॉइंट है, तो डी बीसी को बीडी बराबर डीसी में बांटेगा और ये मेरा हाइट है। ठीक है, अब देखते हैं, जब ये डी मिड पॉइंट हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2b है तो यहाँ पे b और b, कोई दिक्कत? यहाँ पे 2b था, d मिड पॉइंट है, यानी BC को d जो है ना हाफ हाफ बांटेगा। यानी देखो ये जो है हाइट, इसके राइट साइड देखो, इसके लेफ्ट साइड देखो, दोनों लगभग इक्वल है, इक्वल है। जिधर ये हाइट का इधर और इधर दोनों बराबर एरिया है। ठीक है, अब इसका हम लोग एरिया देखेंगे और पेरीमीटर देखेंगे। पहले तो देख लेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल, जो BC प्लस AC प्लस AB क्या हो गया? 2A प्लस B, 2A प्लस B हो जाएगा। अब इसका क्या देखेंगे? एरिया। पेरीमीटर हो गया, एरिया देखेंगे। एरिया कैसे निकलेगा? अब बताओ, एरिया से पहले हाइट एक बार देख लेते हैं। हाइट, हाइट कैसे निकलेगा दोस्तों? देखो ABC एक ट्रायंगल है, जब AD जो है एक परपेंडिकुलर हो गया BC पे, तो मेरा ADC क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हाइट निकालने के लिए क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये से हाइट निकलेंगे। और एरिया कैसे निकलेगा दोस्तों? एरिया कैसे निकालेंगे? हाइट कितना था? अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एरिया क्या बताएं? कोई भी त्रिभुज हो उसका एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या हो एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखते हैं इसका बेस कौन सा होगा? 1/2 बेस कौन होगा? 2b। हाइट क्या होगा? ये हाइट इंच। ठीक है, तो एरिया बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कटेगा, b इंटू इंच, यानी त्रिभुज का क्या लेंगे? आधार इंटू हाइट। क्या करेंगे? अगर त्रिभुज दिया हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, ठीक है ना, तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा, ये जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लेते हैं, ये इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हुए इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आइसोसेलेस दे दिया त्रिभुज तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसका हाइट और बेस का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट और बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया दे देगा। अब इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं।
देखते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि इसको 10 मान लेते हैं। 2 इक्वल साइड कितना है 10, ये 10 10, इसको मान लेते हैं 10 10, मान लेते हैं 12, ठीक है। इसको मान लेंगे 12। तो अब देखते हैं इसको, इसका क्या करना है। पेरीमीटर तो आप निकाल ही सकते हैं। पेरीमीटर 10 10 20 30 32, ठीक है। अब हाइट निकालेंगे। हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मिड पॉइंट लेंगे, सामने वर्टेक्स से मिलाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, ए हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स तो मैं बताया था आपको, याद है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। जैसे देखते हैं, ये 10 है, ये 12 मिड पॉइंट है, तो ये 6 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ट्रिपलेट्स 6 8 10, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 10 हो गया, तो हाइट क्या हो जाएगा मेरा 8। ट्रिपलेट से बाय यूजिंग ट्रिपलेट्स, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मैं क्या बताया आपको, बेस इंटू हाइट। तो 8 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया भी मैं बताया, एरिया भी डिवाइड होगा, यानी इसका एरिया अगर इसमें पूछ दे कि ABD का एरिया, तो 24, ADC का एरिया 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे एग्जाम्पल देख लें। पेरीमीटर तो आपको मालूम है 10 10 निकाल लेंगे। दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या देख सकते हैं। इसको मान लेते हैं 17 और इसको मान लेते हैं 16। कैसे बनेगा, डी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये 8, ये भी 8, डी जो है BC को BD बराबर DC 8 8 के रेशियो में बांटेगा। अब एक ट्रिपलेट में क्या बताया आपको, देखते हैं। एक दोस्तों ट्रिपलेट था, याद करेंगे, 8 15 17 बताया था ना आपको, 8 15 17। तो ये तो 17 हुआ, ये 8 हुआ, तो एक बच्चा क्या 15। तो एरिया निकाल लेंगे। क्या एरिया निकलेगा, बेस और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, 15 इंटू 8 120। अब पूछ दे किसका, ADB का, तो कितना हो जाएगा, ये 60, ये भी 60, ठीक है। दोस्तों ये रहा कुछ कॉन्सेप्ट। अब इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन देखेंगे कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 91 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स मेजर्स 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर नॉन इक्वल साइड का है। कह क्या रहा है कि एक त्रिभुज है, कौन सा, आइसोसेल्स त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसका क्या कर रहा है कि पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है दोस्तों, 91, और एक जो इक्वल साइड है ये 28, तो ये भी 28, तो ये निकालना है। तो क्या निकालेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मुझे मालूम है कितना है 91, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 91 में से 28 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। क्यों, पेरीमीटर 91 है, AB प्लस BC प्लस AC कितना दिया है 91, जिसमें से
28 प्लस 28 56 दिया है, तो जो रेस्ट बचेगा वो 91 में से 56 घटाएंगे तो 35 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या कर रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज है ABC, AB बराबर AC दे दिया, आइसोसेलेस है, रहेगा। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ठीक है, इफ AD, इसका वैल्यू दे दिया है, हाइट का वैल्यू कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 मान लेते हैं, सेंटीमीटर मीटर जो भी, एंड द पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ABC, पेरीमीटर दिया है किसका, ABC का 196। फाइंड लेंथ ऑफ AC का वैल्यू पूछता है। ठीक है, देखते हैं इसको क्या करेंगे, E मान लेंगे, इसको A मानेंगे और इसको 2B मानेंगे। इसका दो टाइप का मेथड देखेंगे, एक तो बेसिक मेथड, एक डायरेक्ट। एग्जाम में कैसे करना है और अभी बेसिक मेथड देखेंगे। ठीक है, ABC है, A है 2B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये यहाँ B हो जाएगा, B है, D मिड पॉइंट हो गया, तो BD बराबर DC B हो गया। ठीक है, अब पेरीमीटर दिया है कितना, A प्लस 2B, यानी 2A प्लस 2B कितना दिया है दोस्तों 196, A प्लस B कितना हो जाएगा, ठीक है, A प्लस B 98 हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे बताइए आप, 2A प्लस 2B 196 हो गया। ठीक है, A प्लस B 98 हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ से हाइट तो दिया है तो हाइट रखेंगे, हाइट बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हाइट दिया है तो हाइट क्या होगा, अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो हाइट कितना दिया है दोस्तों, हाइट दिया है 28, तो 28 बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो अगर इसको रूट है, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 28 का स्क्वायर। अब देखते हैं अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होता है A प्लस B और A इंटू A माइनस B, 28 इंटू 28। अब देखो A प्लस B का मान तो दिया है, तो यहाँ से A माइनस B निकाल लेंगे, तो 28 इंटू 28 और A प्लस B नीचे आएगा, कितना दिया है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे, देखो 14 से जाएगा दोस्तों, 14 सते 98, 14 दूना 28 से चौका 28। ठीक, तो A माइनस B कितना हो जाएगा 8। ठीक है, A माइनस B 8 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा कि A प्लस B कितना दिया है, जो A प्लस B कितना है 98, A माइनस B कितना है 8। निकालना क्या है, A का वैल्यू। ठीक है, अगर दोस्तों अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर A प्लस B का मान दिया है, A माइनस B का मान दिया है, तो अगर A पूछ रहा है तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 98 प्लस 8 बाई 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 53 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर B निकालना रहता तो B का वैल्यू कैसे निकलता है, 98, ये दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड।
ठीक है, ये हुआ दोस्तों बेसिक मेथड। अब क्या एग्जाम में इसी तरह से करेंगे? नहीं दोस्तों, हम लोग को एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम तो मिलता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताया था? ट्रिपलेट्स बताया था दोस्तों। ट्रिपलेट्स अगर याद होगा तो मैं एक बताया था, यहाँ पे दिया वैल्यू कितना दिया है? 28। अगर ट्रिपलेट्स में मैं बताया था दोस्तों क्या, क्या बताया था दोस्तों ट्रिपलेट्स में? 28। देखो 28 को देखते हुए ट्रिपलेट दिमाग में लाएंगे, क्या है? एक 28, एक 45, 53। 28, 45, 53 ये दिमाग में कैसे आया? जो ही मैं देखा 28, चूंकि ये परपेंडिकुलर है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल है, 28 देखा तो मेरे दिमाग में एक आया कि यार ये ट्रिपलेट तो मैं पढ़ा हूँ 28, 45, 53 का। अब ऐसे नहीं होगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो पेरीमीटर दिया है सही है कि नहीं है। तो मान लेते कि 28 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 53, और इसका वैल्यू क्या होगा? 45। अब दोस्तों ये तो ट्रिपलेट्स यहाँ पे है, लेकिन चेक करेंगे कि क्या मेरा जो पेरीमीटर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मिलाकर 196 है। तो देखेंगे ए 53, ए भी 53 हो जाएगा, ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो देखते हैं 90, 53, 53। देखो दोस्तों 196 यहाँ पे आ गया, 196 यहाँ पे आ गया। इस तरह से हम लोग बोल देंगे कि जो ट्रिपलेट है ये मेरा सही है। तो यहाँ पे इस मेथड, अगर ट्रिपलेट याद हो ना दोस्तों तो वो सब बेसिक बनाने की जरूरत नहीं है। देखेंगे 28 तो 28, 45, 53 ट्रिपलेट है, जिसके आधार पर डायरेक्ट देखेंगे 53 मेरा आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल 2-3 क्वेश्चन और आइसोसेलेस ट्रायंगल पे देखेंगे, और अगला नेक्स्ट ही लेक्चर में मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। हो सकता है पढ़ाने समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।